कि अमेजन और फ्लिपकार्ट पर अगर आप अभी तक भी नहीं जानते हैं ना, तो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल जिस तरह से 8 अक्टूबर को शुरू हो रही है, ऐसे ही आप किसी को भी देखें, फ्लिपकार्ट के साथ साथ आप देखें 8 से 15 बिग बिलियन डेज करके सेल आ रही है। ये ऐसे दिन होते हैं जैसे ग्रेट इंडियन सेल आ रही, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल आ रही है या बिग बिलियन डेज सेल आ रही है। इस समय पर ऐसा महसूस कराया जाता है विभिन्न प्रकार के प्रचारों के माध्यम से, जिसमें टीवी स्टार से लेकर क्रिकेट स्टार से लेकर के, मतलब विज्ञापनों से लेकर के आपके मोबाइल पर आने वाले नोटिफिकेशंस के माध्यम से ऐसा बताया जाता है कि अगर आप इस बार चूक गए तो संभवतया आपका जो हिसाब होगा कभी भविष्य में उस समय दिखाया जाएगा, तुम वो दिन चूक गए थे इसलिए तुम्हें इतना सारा घाटा हुआ है। इन सारी प्रकार की सेल्स की अल्टीमेटली क्या स्ट्रेटजी है, मतलब क्यों ये लोग ऐसा करते हैं कि साल भर के माल को रोक कर रखते हैं क्या आज के दिन बेचने के लिए, और बेचते भी है तो सस्ता माल क्यों बेचते हैं भाई। जैसे बिग बिलियन डे आएगा या फिर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सीजन का नाम से फेस्टिवल आएगा अमेजन और फ्लिपकार्ट का, ये लोग अब कहते हैं कि हमने इतना सस्ता माल बेचा। क्यों बेचा भाई? आपका माल बिक नहीं रहा था, या फिर आप कस्टमर्स का वाकई में भला करना चाहते हैं? भला करना चाहते हैं तो फिर इतनी सारी शिकायतें क्यों आती हैं? वो कंपनियां जो घाटा बना करके भी मुनाफा कमा जाएं। आप पूछेंगे मुनाफा कैसे कमाते हैं? आपके पास जरूरत बन जाए एक दिन जब पूरी तरह से ये दोनों कंपनियां इंडिया में फ्लिपकार्ट और अमेजॉन द्वारा आप लोगों की लगभग पूरी जरूरतें पूरी की जा रही हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये लोग अपने लेवल पर अगर समझें तो आपको बस गाड़ियां ही घर पर डिलीवर करना इनसे छूटा होगा, अदरवाइज जो प्रोडक्ट अलाउड है ये आपके घर डिलीवर कर देंगे। अल्टीमेटली क्या चाहते हैं ये चाहते हैं कि जो दुकानदार दुकान लगा लगा के छोटे छोटे दुकानदार बैठे हैं, ना जाने कितने लोगों का लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, छोटी छोटी दुकानों के माध्यम से चल रहा है, उस पर ताला लगा दो। ये बड़ी कंपनियों का, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी भी कभी इसी तरह से सोचा करती थी कि इंडिया पहुंचो, इनकी जरूरत बन जाओ, सस्ते में माल इनको दो, इसके बाद ये अपनी दुकानें बंद कर देंगे, हम पर पूरी तरह निर्भर हो जाएंगे। ये ऑनलाइन के सेक्टर में जितनी भी कंपनियां आई, इन सब ने ऑलमोस्ट एक ही प्रकार से कि जितने भी छोटे व्यापारी हैं इनको खत्म करो, टेक्नोलॉजी के माध्यम से सब पर राज करो। एक ऑफिस बनाओ बढ़िया सा, वहां पर बढ़िया बढ़िया टेक्नोलॉजी के लोग बिठाओ, बढ़िया इंटरनेट की व्यवस्था, बढ़िया सॉफ्टवेयर डालकर सारा कंट्रोल पढ़े लिखे लोग अपने लेवल पर करके स्थापित साइड में हट जाते हैं। ये लोग कुछ पैदा नहीं करते हैं, मार्केट प्लेस बनाकर चल रहे हैं। जैसे कुछ यूनिकॉर्न जो एडटेक में थी, वो क्या करती थी कि हम तो केवल चैनल देते हैं, पढ़ाने के लिए टीचर है, पढ़ने के लिए बच्चा है, हम तो प्लेटफॉर्म है। ऐसे ये लोग भी बोलते हैं, हम तो केवल प्लेटफॉर्म है, हमारे ऊपर माल बेचने कोई आता है, खरीदने कोई आता है, हम तो प्लेटफॉर्म है। और प्लेटफॉर्म कह करके इन्होंने ना जाने कितने दुकानदारों की दुकानें बंद करा दी, ऐसे ही ना जाने कितने लोगों का कैरियर खराब कर दिया, कितने ही लोगों का बहुत कुछ उल्टा सीधा इन सारी चीजों में हुआ। इन्हीं चीजों में जो सबसे पहला कारण निकल कर आता है कि ये लोग सेल के नाम पर फ्रॉड कैसे करते हैं, अगर वो मैं आपके साथ में रखूं तो सबसे पहला पॉइंट निकल कर आता है कि ये लोग आप लोगों के बीच में सबसे पहले फियर ऑफ मिसिंग आउट का, फोमो का एक मतलब शूडो वहम पैदा करते हैं कि देखिए आपको अगर इस समय पर ऑफर नहीं मिला तो सोचिए अगला ऑफर साल भर बाद आएगा। इस प्रकार से आपके मोबाइल के अंदर नोटिफिकेशन आने लग जाएगा, 4 दिन बचे हैं आपके लिए ऑफर आने वाला है, और 4 दिन के अंदर आप पूरी तरह से साइकोलॉजिकली प्रिपेयर हो जाइए। अब इससे क्या फर्क पड़ता है, आज हर बच्चे के हाथ में लगभग, जिसके पास थोड़ी समझ है उसके पास इंटरनेट भी पहुंच गया है। ऐसी स्थिति में उसके पास नोटिफिकेशन के माध्यम से उसके अंदर ये जिज्ञासा पैदा करना कि भाई पता नहीं तुम्हारी जरूरत की कौन सी चीज हमें आपको ऐसी दे देंगे जो इतने सस्ते में होगी। तो इनके माध्यम से ये लोग जो करते हैं वो सबसे पहले आपके अंदर एक डर का भाव पैदा करते हैं कि यदि ये खो गया, ये मौका चला गया, तो आपके पास बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसके साथ साथ ये आपको सेल के माध्यम से, क्योंकि अल्टीमेटली ये फ्रॉड है या आपकी बेनिफिट की चीज है, तो आप समझते चलिएगा कुछ पॉइंट्स के माध्यम से, जैसे आपको ये डराना कि ये माल खत्म हो रहा है। दूसरा, कुछ प्रोडक्ट्स को आप देखिएगा तो उसके नीचे ना टाइमिंग चल रहा होता है कि 2 घंटे बचे हैं, ये सेल एंड होने वाली है। कुछ प्रोडक्ट के नीचे लिखा आ रहा है प्राइस अभी नीचे है, जल्दी ही इसके प्राइस बढ़ जाएंगे। कई जगह आपने देखा होगा, कई मोबाइल का माहौल बनाया जाता है, साल भर माहौल बनाया जाता है, 15 मिनट के अंदर वो मोबाइल एकदम खत्म। भाई साहब, ऑर्डर जब बुक हो रहे हैं तो आपको पता है कि कितने लोग इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं, लेकिन आप उसकी आर्टिफिशियल स्कार्सिटी, कमी पैदा करते हैं, जिससे लोगों के बीच चर्चा पैदा होती है क्या कि यार ये माल आया था और ये खत्म हो गया, इतने लोग टूटकर इस पर पड़ चुके थे।
इस वजह से जो आर्टिफिशियल स्कार्सिटी उत्पन्न होती है, इसका भी ये लोग बहुत जबरदस्त तरीके से फायदा उठाते हैं लोगों में माहौल बनाने के लिए। तीसरा ये क्या करते हैं, आप लोगों को थोड़ा डिफरेंट फील कराने के लिए कि देखो अगर आप हमारे प्राइम मेंबर बन जाएं, जैसे अमेजन करता है 299 रुपए में प्राइम मेंबरशिप बांटता है, जिसके तहत क्या होता है कि आप अगर हमारे प्राइम मेंबर हैं तो आपको डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा। ऐसा करके आपके साथ ये बहुत सारा पैसा इनडायरेक्टली अपने पास ले लेते हैं। आपको ये समझ में आना चाहिए, एक बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है, ये लोग इतना सस्ता माल बेच कैसे लेते हैं। एक सिंपल सा कैलकुलेशन समझते हैं। आप में से कई लोगों ने देखा होगा, अगर नाइकी का एक जोड़ा जूता है जो आप खरीदने नाइकी के शोरूम में गए, संभवतया वो 4000 रुपए का वहां मिल रहा है, 6000 रुपए का वहां मिल रहा है, ये लोग संभवतया उसे 5500 रुपए का दे देंगे, आपके लिए 5100 रुपए का मिल जाएगा। आपको लगेगा यार कितना सस्ता मुझे मिल गया। आपको सस्ता मिला, एज ए कस्टमर आपको बड़ा मुनाफा हुआ, लेकिन इन्होंने सस्ता कैसे दिया, अब उसको समझते हैं। देखिए, अगर नाइकी का शोरूम है, जहां भी शोरूम लगा हुआ होगा वह जगह शहर की कोई प्राइम लोकेशन होगी, बड़ा शोरूम होगा, लगभग उस शोरूम की कीमत 3-4 करोड़ रुपए होगी, उसका किराया 3-4 लाख रुपए होगा, 5-7 लोग वहां पर एनी टाइम काम करने वाले होंगे, लगभग 8-10 मतलब कम से कम नहीं तो 50-60 लाख रुपए का तो वह सामान भर के बैठा होगा, तब जाकर के एक शोरूम करंट रनिंग स्थिति में बनकर आता है। ये लोग क्या करते हैं, ये कहीं दूर दराज में अपना एक वेयर हाउस बना लेते हैं, गोडाउन बना लेते हैं कि भाई हमारा माल यहां रखा हुआ है, आपका ऑर्डर आया, इन्हें किसी भी प्रकार की कोई प्राइम लोकेशन नहीं लेनी है, ऑनलाइन ऑर्डर आया, ऑनलाइन ऑर्डर वहीं से सीधा के सीधा डिस्पैच हो गया। बड़े लेवल पर सारा काम होता है, तो अल्टीमेटली जो कॉस्ट है प्रोडक्ट को बेचने में, जो दुकान की कॉस्ट है वो इनकी बच जाती है, और वह बची हुई कॉस्ट ये सस्ते दामों में कस्टमर को उपलब्ध कराते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है अगर ऐसा ही होगा तो क्या नाइकी को यह समझ में नहीं आएगा कि दुकान खोलना हमारे लिए गलत है? इसी वजह से एक नया ऑप्शन क्रिएट किया गया, और वो क्या हुआ, ऑप्शन ये क्रिएट किया गया कि नाइकी वाले अपने प्रोडक्ट को, या कोई भी कंपनी XYZ आजकल डिफरेंशिएट करने लगी हैं। डिफरेंशिएट कैसे, जो माल शोरूम में मिलेगा वो आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगा, उसके आर्टिकल में चेंज कर देंगे, उसके मॉडल में चेंज कर देंगे। इसी प्रकार से बिग बिलियन डे के नाम पर अगर आप कभी भी जाकर देखेंगे तो कोई भी फोन आप सर्च मारकर देखें, अभी 15,999 मान लीजिए रेट दिखा रखी है, इसका प्राइस काट कर ये 12,999 दिखा रहे हैं। इससे क्या होता है ना कि आपको लगता है इतना बड़ा प्राइस था, मेरे लिए इस सेल में इसको घटाकर सस्ते में दिया जा रहा है। आपको ये फील दिलाने के लिए ये लोग काम करते हैं। अगर आप इस बात की इनसे शिकायत करते हैं तो इनके द्वारा कहा जाता है कि हमने तो ये ऑफर के समय पर रखा था, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, इसके अंदर जो फ्रॉड वाला कंसेप्ट है वो क्या है, कुछ लोगों का बहुत ज्यादा इस मामले में मतलब पॉइंट रहा है कि ये लोग कई बार सेल के अंदर डिफेक्टिव माल बेच देते हैं। डिफेक्टिव, जैसे अभी आईफोन के बारे में पता चल रहा है कि 32,999 का आईफोन बिक रहा है, ऐसे ही ये लोग डिफेक्टिव जितने भी मोबाइल के पीस हैं, या डिफेक्टिव जूते चप्पल या बर्तन जो भी बेचने हैं इनको, ये डिफेक्टिव माल बेच देते हैं। और माल बेचने के बाद अगर आप इनकी कंप्लेंट करते हैं तब तक इनका ऑफर खत्म हो चुका होता है। ऑफर खत्म हो चुका होता है, फिर आप जब प्रोडक्ट रिटर्न करते हैं तो ये प्रोडक्ट के नाम पर कह देते हैं कि ये तो अब बंद हो गया, अगर आपको चाहिए तो नया माल महंगा है, अगर आपको चाहिए तो वो महंगे दाम पर मिल जाएगा। तो डिफेक्टिव पीस को ही व्यक्ति रखने के बारे में सोच लेता है कि चल यार कोई बात नहीं, डिफेक्ट है छोटा सा ही सही, मैं इसको अपने पास रख लेता हूं। ऐसा करके ये सेल के अंदर डिफेक्टिव माल को भर भर के निकालते हैं। ऐसे एन नंबर ऑफ एग्जांपल सोशल मीडिया पर आपको मिल जाएंगे जहां लोगों को भर भर के डिफेक्टिव माल भेजे गए, मोबाइल के अंदर हो या ईयरफोन के अंदर हो या फिर किसी भी प्रकार का कोई सजावटी आइटम हो, इसमें काफी सारे डिफेक्टिव माल्स की काफी ज्यादा ट्वीट सोशल मीडिया पर आपको मिल जाएंगे। इसी तरह से कई लोगों के साथ तो इतना फ्रॉड हुआ है कि जो माल उन्होंने मंगाया उस माल के स्थान पर कुछ और ही निकल आया। अच्छा, इस बीच में लेकिन इनकी भी अपनी शिकायत रहती है। किनकी? फ्लिपकार्ट और अमेजन वालों की। ये क्या कहते हैं कि लोग माल मंगा तो लेते हैं, मंगा करके प्रोडक्ट लेने के बाद उसको फर्जी माल के रूप में रिप्लेस कर देते हैं। अब ये क्या कहानी है? आपने कई बार देखा होगा, इनके द्वारा एक ऑप्शन चलाया जाता है कि आप पहले माल ले लीजिए, पे बाद में कर दीजिएगा। ठीक है, कुछ लोग माल मंगा लेते हैं पे बात करने के लिए। ठीक है, माल आ गया, माल आने के बाद में माल को रिफंड करने के लिए इन्होंने जैसे ही सामान लौटाया उसमें ओरिजिनल की कॉपी डाल दी। अब जो आपके पास में लड़का लेने आया था सामान, आपका लौटते वक्त ऑर्डर लेने आया था, उस ऑर्डर में कुछ लोग क्या करते हैं जो इनसे भी समझदार हैं, वो क्या करते हैं, नाइकी का जूता मंगाए थे, एक फर्जी नाइकी मार्केट से ले आए। अब फर्जी नाइकी ले आए, फर्जी नाइकी लगा करके उसको धर दिए डब्बे में,
और असली नाइकी जो आया था वो तो अपने पास रख लिया, फर्जी नाइकी दिखा के फोटो में देखिए माल फर्जी निकल आया और वह माल जो है वापस रिफंड करके रिफंड क्लेम कर लेते हैं। तो ऐसा इनके साथ भी काफी ज्यादा फ्रॉड होते हैं, आम जनता के द्वारा इनके साथ भी काफी फ्रॉड किए जाते हैं, ऐसा फ्लिपकार्ट वालों का भी कहना है। लेकिन अब इनमें से क्या सही क्या गलत ये तो नहीं पता, लेकिन किसी आदमी के पास फ्लिपकार्ट की तरफ से फर्जी माल रखा हुआ आ जाए ऐसे मामले, या अमेजन की तरफ से या किसी भी ऑनलाइन कंपनी की तरफ से माल रखा हुआ आ जाए, ऐसे मामले भी बहुत निकल कर आते हैं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि ऑनलाइन के लिए भी वैलिड है, ऑनलाइन यूट्यूब के लिए भी वैलिड है, सबके लिए वैलिड है, कि आप पहले अपनी जरूरत लिख लें कि मुझे केवल यही वस्तुएं खरीदनी है। आप उन्हें लिख करके ही अपना मतलब जैसे मान लीजिए आपको पता चल गया कि मुझे 4 चीजें खरीदनी है, केवल वही सर्च करके प्रोडक्ट खरीद के बाहर आ जाइए। जबरदस्ती अननेसेसरी चीजों को ना खरीदें, क्योंकि अल्टीमेटली जो आप अपनी पॉकेट से खर्च करना चाहते थे वो ओवरऑल आपके नुकसान के रूप में ही निकल कर आती है। लेकिन हाल ही के दिनों में एक चीज और देखी गई, और वो क्या है, आप में से बहुत सारे यंग लोग आजकल क्रेडिट कार्ड का शौक पालने लगे हैं। क्रेडिट कार्ड सस्ते में उपलब्ध हो जाता है, आपके पास अगर अकाउंट में थोड़ा बहुत पैसा है तो आपको क्रेडिट कार्ड दे देते हैं। ये लोग आजकल आप लोगों को फ्लिपकार्ट या अमेजन जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बाय नाउ पे लेटर का ऑप्शन देते हैं, अभी खरीदो बाद में पे कर देना। इसके अंदर बहुत बड़ा फ्रॉड चलता है। वो क्या चलता है, असल में फ्रॉड नहीं है, बच्चों को इस बारे में ज्यादा जानकारी तो होती नहीं है कि मान लीजिए कि मैंने पेमेंट नहीं किया तो क्या होगा। असल में आप पेमेंट नहीं करते तो आपका क्रेडिट स्कोर बिगड़ जाता है। क्रेडिट स्कोर बिगड़ जाता है मतलब आपको जो असल मायने में सिबिल स्कोर काम आता है बाद में लोन लेने के, या क्रेडिट कार्ड इशू होने के बाद कभी लोन अकाउंट चालू कराना हो, किसी बैंक में अपनी साख बढ़ानी हो, वहां पर ये आपको रेड लिस्ट में डाल देते हैं और आपको पता ही नहीं चलता आपका कितना बड़ा नुकसान हो गया जब आप बड़े बने। इसलिए बाय नाउ पे लेटर का अगर आप ऑप्शन यूज कर रहे हैं तो वो तारीख ध्यान रखें जो क्रेडिट कार्ड के अंदर आपने डेडलाइन ले रखी है, अदरवाइज आप उसके चपेटे में आकर अपना बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड बहुत महंगे इंटरेस्ट पर आपसे पैसा वापस वसूलता है। ठीक है, ये था एक जरूरी सेशन जो उम्मीद है आप लोगों के लिए जानकारी पूर्वक काम आएगा, क्योंकि 4 दिन बाद बिग बिलियन से चालू होने वाली है। होपफुली आप अपने आप को बचा लेंगे।